हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का कटऑफ क्या जाने वाला है। आज आप लोगों का जो कटऑफ का डर बना हुआ है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पर सीट कंपटीशन क्या है, रियल में कटऑफ क्या जाने की संभावना है, एक्सपेक्टेड कटऑफ की पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं साथियों। क्योंकि देखिए एग्जाम से पहले आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप लोगों को काफ़ी दिनों से डाउट बना हुआ है कि किस जोन का क्या कटऑफ जाने वाला है। तो सभी आरआरबी जोनों का कटऑफ आपको हम दिखाने वाले हैं कि क्या रहने वाले पर सीट कंपटीशन क्या है और क्या रियलिटी है। क्योंकि देखिए अलग अलग चैनलों के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कहीं पे 70 बताया जा रहा है, कहीं 60 बताया जा रहा है, कहीं 35 बताया जा रहा है। तो क्या रियल में रहने वाले हैं, पूरे एनालाइज करने के बाद क्या डाटा निकल गया है, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में ही देखने को मिल गया होगा साथी, आरआरबी ग्रुप डी सीसीए कटऑफ 40 से 45 नंबर। तो बिल्कुल साथियों ये चीज़ें सही है, 40 से 45 नंबर जो कटऑफ की आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। जिनका भी 45 नंबर 50 के आसपास है तो उनके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो आइए आप लोगों को पूरे डिटेल से जोन वाइज दिखा के समझाते हैं कि क्या रहने वाला है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे साथियों हमने पूरा लिस्ट तैयार कर लिया है जोन वाइज की क्या रहने वाला है कटऑफ, पर सीट कंपटीशन क्या है उसके हिसाब से देख लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा साथियों, आरआरबी ग्रुप डी सीसीए एक्सपेक्टेड कटऑफ, यहाँ पे जोन कंपटीशन कटऑफ, फिर यहाँ पे जोन कंपटीशन कटऑफ मतलब जोन भी आपको देखने को मिल जाएगा और कितने आपके जोन में पर सीट कंपटीशन है सीसीए नॉन सीसीए को लेके। क्योंकि एक्चुअल डाटा अभी हम लोगों किसी के पास है नहीं कि कौन जोन में कितने नॉन सीसी हैं। क्योंकि देखिए एनएचडीसी ये बताता है कि 37,914 कैंडिडेट हैं, रेलवे 1,31,000 बताता है। तो अभी उसमें से कोई क्लियर नहीं है कि किस जोन में कितने हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी चैनलों पे तो ये बता दिया जा रहा है कि 70% हर जोन से निकाला जा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर जोन में 60% हो या 70% नॉन सीसी हो। कहीं पे 30% भी नॉन सीसी हो सकते हैं, कहीं पे 10%, कहीं पे 80% नॉन सीसी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो रेलवे ने डाटा दिया उसी हिसाब से अभी हम लोग चलते हैं। तो अगर हम लोग रेलवे का डाटा देखें साथियों तो देखिए सबसे बड़ा जो जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया था, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा नार्दर्न रेलवे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 14 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है। और यहाँ पे जो कटऑफ है 40 से 42 आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल साथियों ये 40 से 42, क्योंकि देखिए साथियों जहाँ पे 300-400 लोगों में पर सीट कंपटीशन है वहाँ 70-75 कटऑफ गई है। तो क्या जहाँ पे 14 लोगों में कंपटीशन है, सोचिए कि उनका 10 गुना से भी कम कंपटीशन है यहाँ पे। तो सोचिए कि यहाँ पे कितना कटऑफ जा सकता है। अगर यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे 350 250 पर सीट कंपटीशन था तो 70-77 कटऑफ गई है, ठीक है। और यहीं पे केवल 14, सोचिए कि यहाँ से 20 गुना ज़्यादा वहाँ कंपटीशन था तो 70 गई है। तो यहाँ पे क्या 40-42 नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपेक्टेड कटऑफ है ये 40 नंबर के आसपास निकल के आ रहा है, 40 से 42। और ईस्टर्न रेलवे अगर आप लोग देखेंगे, ईस्टर्न रेलवे में 41 से 44। और फिर इसके बाद एनसीआर प्रयागराज में देखेंगे तो 40 से 42, यहाँ पे भी 14 लोगों का कंपटीशन है। और ईस्टर्न रेलवे में 21 लोगों का कंपटीशन है, इस वजह से यहाँ पे 41 से 44 के बीच संभावना है। और एनएफआर गुवाहाटी में 19 लोगों में पर सीट कंपटीशन है, तो यहाँ पे 41 से 43। यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 17 का पर सीट कंपटीशन है, 40 से 43 के बीच में रहने की संभावना है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे 14 लोगों में पर सीट कंपटीशन है, यहाँ पे 41 से 42 कटऑफ जाने की चांसेज हैं। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहने वाला है साथियों। और फिर आपका आ जाता है वेस्टर्न रेलवे। देखिए वेस्टर्न रेलवे में 16 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है अहमदाबाद जोन से, तो यहाँ पे 40 से 42 यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक आध 2 नंबर अप डाउन हो सकता है। फिर यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे 15 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है, तो 40 से 43 लोगों का यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे एनईआर गोरखपुर में 11 लोगों में पर सीट कंपटीशन है, तो यहाँ पे 40 से 41। फिर यहीं पे साउथर्न रेलवे से देखेंगे तो 36 लोगों में पर सीट कंपटीशन है साथियों। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब इसमें नॉन सीसीए भी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा 42 से 44 जाने की संभावना है। फिर यहीं पे सेंट्रल रेलवे मुंबई से भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 36 लोगों का पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। तो 36 लोगों का पर सीट कंपटीशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी 42 से 44 के आसपास आप लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन साथियों यहीं पे अगर आप लोग देखेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद से, तो यहाँ पे देखिए 48 लोगों में पर सीट कंपटीशन है, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, 42 से 45 के आसपास आपको देखने को मिलेगा।
फिर सबसे जो नॉर्मल जोन है जहाँ पे सबसे कम कट ऑफ जाने की चांसेज है वो ये 3 जोन है। और ये देखिए आप लोगों को नॉर्दर्न, यहाँ पे देखिए NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 लोगों में % कंपटीशन है। ये जयपुर अजमेर वाला जोन है जहाँ पे 40 से 41 से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 से 7 लोगों में % कंपटीशन है। फिर यहाँ पे SER, ये देखिए SER जो है यहाँ पे 7 लोगों में कंपटीशन है, यहाँ पे 40 से 41। फिर यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे, यहाँ पे 6 लोगों में कंपटीशन है, यहाँ पे भी 40 से 41। तो ये देखिए पटना, रांची और अजमेर, ये 3 जोन जो है यहाँ पे 6 से 7 लोगों में कंपटीशन है। तो 40 से 41 के बीच में यहाँ कट ऑफ रहने की चांसेज हैं। और ये कट ऑफ इस बेस पे तैयार किया गया है कि जैसे काफ़ी लोगों को ये कंपटीशन कहना था कि कंपटीशन के हिसाब से कट ऑफ देखा जाए तो बहुत कम है। लेकिन साथियों आप लोगों को बता दें कि देखिए ये जो कट ऑफ आपने देखा है ये केवल CBT के आधार पे हमने एनालाइज किया है, क्योंकि देखिए CBT का मतलब ये होता है कि जिनका CBT में बन रहा है, इससे कम अगर आपका 40 से कम बन रहा है CBT में तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आपका 39 नंबर या 39 का भी अगर 2/3 करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको 26 नंबर देखने को मिलेगा। अगर आपका 33 नंबर भी है तो यहाँ पे आपको 59 नंबर के आसपास हो जाएगा। तो इस तरीके से संभावना बन सकती है। तो कम से कम आपका CBT में मान के चलिए कि 40 नंबर के आसपास होना चाहिए, 40 से प्लस है तब आप लोग कंपटीशन में बने। और ये NSE CBT का हम कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम लोग 55-60 का कट ऑफ बता रहे हैं या 65 के आसपास फर्स्ट डिवी में बता रहे हैं तो काफ़ी बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं ये लोग ज़्यादा बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों की यही इच्छा है कि जितना कम कट ऑफ बताए जाए आप खुश रहें बस। तो खुश रहने वाली बात नहीं है साथियों, जो रियलिटी है उसको हमने बताया। तो काफ़ी कैंडिडेट का यही फ़ोन मैसेज आता है कि सर आप लोग 55-60 तो बताते हैं, जहाँ पे मतलब मान के चलिए कि 250 लोगों में % कंपटीशन है, वहाँ पे 77 कट ऑफ गई है और आप लोग 14 लोगों में कंपटीशन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बता रहे हैं कि 60 या 65 जाएगी तो 55 जाएगी। तो कहने का मतलब है साथियों कि 55 या 60 कोई तभी नहीं बता देता है, क्योंकि आप लोग तो ये देखते हैं ओपन वाले का कि यहाँ पे 250 लोगों का कंपटीशन था, यहाँ पे 250 लोगों का कंपटीशन था तो यहाँ पे 77 कट ऑफ गई। बस आप लोग इतना ही एनालाइज करते हैं, लेकिन हम लोगों का एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो भले ही 14 लोगों पे % कंपटीशन हो, लेकिन आप लोगों का 40 से 45 कम से कम CBT में आया है। और ये जो आपका फोकट में 30 नंबर 33 नंबर जुड़ रहा है साथियों, ये आपका प्लस पॉइंट बढ़ा देता है, तब जाके आपका ये 60 65 55 तक जा रहा है। अगर केवल CBT बेस पे देखा जाए तो यही 40 42 45 वालों पे भी अटक जाएंगे, क्योंकि देखिए 6 लोगों में 7 लोगों में 10 लोगों में कंपटीशन है, उसमें से भी नॉन CCA हैं। तो कहने की बात यही है कि आप लोग ओपन का CCA से तुलना करते हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पे इतना कम है, तो फिर कट ऑफ कैसे बढ़ रहा है, इतना डबल कैसे हो जाएगा, उनके आसपास कैसे हो जाएगा, 5 नंबर का केवल अंतर रहेगा, 10 नंबर का अंतर रहेगा, तो फिर क्या मतलब है अप्रेंटिस करने का। तो अप्रेंटिस करने का मतलब है कि उनका CBT का अगर देखा जा रहा है तो आप अपना भी CBT तो देखिए, वो CBT में 77 नंबर लाए हैं, तब फिजिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं। आप लोगों को सिंपल भाषा में समझ में आएगा। देखिए 77 नंबर लाए हैं तो फिजिकल के लिए भी किसी जोन में बुलाया गया है। और अगर आप इनका आधा भी नंबर लाए होंगे 77 का, आप यहाँ पे अगर 76 भी कर लेंगे तो सोचिए कि आपको कम से कम यहाँ पे अगर 76 का करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो इसको मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 38 नंबर के आसपास आ रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि 38 नंबर, इनका आधा भी नंबर आप लाते हैं तो भी आप लोगों की सिलेक्शन की संभावना बन जाती है। तो आप लोग इसकी तुलना करिए कि वो 77 ला के अभी PT के लिए गए हैं, जब इनका फाइनल होगा तो 80 भी चला जाएगा, 2-3 नंबर तो बढ़ता है। तो आप सोचिए कि अगर आप CBT में 40 नंबर लाए हैं तो 40 का 2/3 करेंगे तो 26 के आसपास कुछ हो जाएगा। NSE का 30 नंबर, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी 56 नंबर तो हो गया। तो इस तरीके से तो देखिए तब तो ये 56 नंबर या 55 नंबर हम लोग बता रहे हैं, सीधे उनका आधा तो हम लोग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि केवल आए इसी तरीके से किसी की वीडियो देख के आए 30-35 बता दिए सभी बच्चे खुश हो जाएंगे। तो काम वो नहीं है कि सबको खुश करना, काम वो है कि अगर आप चैनल बनाया गया है बच्चों को जानकारी देने के लिए तो उनको सही जानकारी दी जाए, सही गाइड किया जाए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये केवल CBT बेस पे हमने आपको बताया कि कम से कम 40 प्लस हैं तब आप अपने आप को मतलब कंपटीशन में मानिए, क्योंकि हमने जो 40 या 39 भी अगर आपका है तो हम 40 इसलिए मान लिए कि 39 का भी अगर आप 2/3 करेंगे तो 26 यहाँ से, और नॉर्मल अगर आपका 90% NSE में है तो 1/3 करेंगे तो यहाँ पे आपका 56 नंबर बन जाएगा, तो आपका कंपटीशन में बने। इस तरीके से आप नॉर्मली जोड़िए। अगर यही हम डायरेक्ट 56 आपको बता रहे हैं कट ऑफ तो आपको डर बन जा रहा है
कि 35 नंबर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको कैसी जानकारी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।